नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान पर। 18 जनवरी 2024 दुर्गा अष्टमी पर कर लीजिएगा। 9 लौंग का ये प्राचीन काल के समय का महा उपाय जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता दुर्गा जी के आशीर्वाद से खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, दुर्गा अष्टमी में माता दुर्गा जी के हम लोग 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा पाठ करते हैं। माह का जो 8वां दिन होता है, जिसको हम की अष्टमी बोलते हैं, ये माता महागौरी जी को समर्पित होता। माता महागौरी जी वही देवी हैं जिनके सामने यदि आप कोई भी पूजा पाठ उपाय करेंगे तो मनोकामनाएं एक ही दिन में पूरी हो जाएगी। शास्त्रों में वर्णित है कि यदि अष्टमी के 8वें दिन कोई भी व्यक्ति विधि विधान से माता महागौरी जी की पूजा पाठ कर लेता है, उस व्यक्ति की मनोकामना एक ही दिन में पूरी हो जाती है। दोस्तों, अष्टमी का जो 8वां दिन होता है, इसका हमारे धर्म में एक विशेष और खास महत्व होता है, क्योंकि अष्टमी पर भी कन्या पूजन किया जाता है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, कन्या पूजन हमारे वेद पुराणों के अनुसार सबसे सर्वश्रेष्ठ पूजनों में से एक पूजन बताया गया है, तो पौष माह में। और इस बार की जो अष्टमी है वो है दुर्गा अष्टमी। और हमारे धर्म शास्त्र में दुर्गा अष्टमी को बहुत ही ज्यादा फलदायी अष्टमी बताया गया है। कहने का मतलब ये कि इस अष्टमी के दौरान आप कोई भी पूजा साधना क्रिया करेंगे, उसका आपको पलट करके लाभ जरूर मिलेगा। और दुर्गा अष्टमी के दिन यदि आप माता जी की पूजा पाठ विधि विधान से करेंगे तो आपकी मनोकामना तुरंत के तुरंत पूरी हो जाएगी। दोस्तों, माता जी को लौंग अत्यंत प्रिय है। यदि आप माता महागौरी जी की पूजा में लौंग का उपाय करेंगे तो न केवल आपकी पूजा तुरंत के तुरंत सिद्ध हो जाएगी, बल्कि आपकी पूजा का आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। दोस्तों, मान लीजिए लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, आपको परेशानियों ने, तनाव ने घेर करके रखा है, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आपका व्यापार चौपट हो गया है, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा, गृह क्लेश होता है। आप ये देख रहे हैं कि आप जिस कार्य को भी शुरू करते हैं उस कार्य में आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा रहता है, तो केवल आप 18 जनवरी 2024 के अष्टमी के दिन 9 लौंग के उस प्राचीन काल के समय के महाउपाय को कर लीजिए, जिसके बारे में के इस वीडियो में हम आपको वेद पुराणों के अनुसार बताने जा रहे हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, यदि आपने 9 लौंग के वह उपाय सही तरीके से कर लिए जो आज आपके हम बताने जा रहे हैं इस वीडियो में, तो माता महागौरी जी के आशीर्वाद से आपकी कैसी भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। और माता गौरी जी की कृपा से आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता की प्राप्त होगी। दोस्तों, वैसे जो लौंग का उपाय किया जाता है वो खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है, परंतु कई बार आप लोगों ने खुद ही देखा होगा, जब आपको सर्दी बुखार जुकाम हो जाता होगा तो आपके घर वाले आपको 2 लौंग दे देते होंगे और कहते होंगे इसको मुंह में रख के बैठे रहो। क्योंकि दोस्तों, जो लौंग का उपाय होता है, यदि हम आयुर्वेद दृष्टिकोण से देखें, वो बहुत ही अच्छा होता है। दूसरी तरफ साइंस की लैंग्वेज में बताया गया है कि जो लौंग होता है, लौंग का जो तेल होता है, इसको महंगी महंगी दवाइयों में डाला जाता है। यदि महंगी महंगी दवाइयों में लौंग के तेल को ना डाला जाए तो वो दवाइयां बन ही नहीं सकती। और तंत्र शास्त्र के अनुसार लौंग का उपाय एक ऐसा उपाय हो सकता है जो यदि सही दिन पर विधि विधान से किया जाए तो वो उपाय भी खाली नहीं जा सकता है। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, लौंग में माता दुर्गा जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। इसलिए आपने देखा भी होगा कि माता दुर्गा जी की पूजा में माता रानी जी को लौंग की माला तक जाती है। और आज की इस वीडियो में हम आपको लौंग के उन प्राचीन काल के समय के महाउपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो यदि आपने 18 जनवरी 2024 दुर्गा अष्टमी के दिन सही तरीके से कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, केवल एक के उपाय से आपकी भी मनोकामना होगी, वो तो पूरी होगी ही होगी। माता महागौरी जी की कृपा से न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा।
इसलिए इस वीडियो को अंत तक न केवल अपने लिए पाने, पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि माता दुर्गा जी की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे, माता दुर्गा जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए जय माता दी, जय माता रानी जी की ओर एक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो दुर्गा अष्टमी के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। परंतु आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बता नहीं रहे हैं, ये धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाए, आपके जीवन में जो धन आए वो रुके भी, टिके भी, उसमें वृद्धि भी हो, आपके जीवन में धन की वर्षा आप होते हुए देखना चाहते हैं, तो ये प्राचीन काल के समय का महा कर लीजिए, जो आपको हम नहीं रहे हैं। और ये उपाय केवल एक दिन कन्या भर से मांग के इस उपाय के पश्चात माता रानी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। बहुत आसान से उपाय। आपको क्या करना है, 18 जनवरी की शाम को आपको नहाना है, धोना है। नहाने धोने के पश्चात माता रानी जी की चौकी यदि आपके घर पर लगाई गई है तो बहुत अच्छी बात है। माता रानी जी की चौकी नहीं है तो आपके घर पर माता रानी जी की कोई होगी, आपके पूजा घर माता रानी जी की कोई फोटो होगी, वहां पर आपको बस बैठना है। यहां पर आपको बैठने एक घी का दीपक रखना है। घी का दीपक रखने के पश्चात एक लाल कपड़ा भी चाहिए। लाल कपड़े पर कुछ चीजें रखिए, जैसे 1 मुट्ठी चावल, 9 लौंग, 51 काली मिर्च। हम फिर से रिपीट करते रहें दोस्तों, 1 मुट्ठी, 9 लौंग और 51 काली मिर्च। इस कपड़े की बना लीजिए पोटली पोटली। बनाते वक्त मौली धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। अब आपको घी का दीपक जलाना है। पोटली को अपने हाथ में पकड़िए और दुर्गा चालीसा का पाठ 9 बार कीजिए। यदि आपको दुर्गा चालीसा नहीं आती है तो किसी भी पूजा घर से दुर्गा चालीसा की पुस्तक ले आइएगा, उसे आप लोगों को 9 बार पाठ करना है। अब इस पोटली को कि अपनी तिजोरी में, अलमारी में, जहां भी आप पैसा, रुपया, सोना, चांदी रखते हैं, वहां पर दक्षिण दिशा में रख दीजिए। केवल इतना उपाय आपको 18 जनवरी के दिन करना है। और ये जो आपने बनाई है ना, ये सिद्ध हो गई है क्योंकि आपने मंत्रों का जाप कर लिया है खूब पकड़ करके। और ये पोटली आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। इस पोटली की वजह से आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। ये पोटली एक चुंबक की तरह काम करेगी आपके जीवन में, जिसकी वजह से आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। दूसरा जो हम आपको बताने वाले हैं वो है बीमारी से आने का महा उपाय। दोस्तों, मान लीजिए आप बहुत बीमार पड़े रहते हैं। आपके घर में या तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत बीमार है, जिसके ऊपर आप लोग लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, परंतु उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो केवल एक उपाय कर लीजिए जो आपको बताने रहे हैं। और ये उपाय करने के पश्चात आपके घर का जो भी बीमार व्यक्ति होगा वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। एक ही उपाय से, बहुत आसान से उपाय आपको क्या करना है, दुर्गा की सूर्यास्त के पश्चात आपको लेना है लौंग, आपको लेना है घी का दीपक, और जो भी बीमार व्यक्ति है उसको पकड़ के लाइए। उसको अपने घर के पूजा घर पर बिठा लीजिए। अपने साथ आपने बिठा लिया। अब 9 लौंग को अपने हाथ में पकड़िए। 9 लौंग को हाथ में पकड़ने के पश्चात 9 बार दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए। 9 बार आपने दुर्गा चालीसा का पाठ कर लिया। 9 लौंग को पकड़िए और सर के ऊपर से, उस बीमार व्यक्ति के सर के ऊपर से बाईं ओर से दाईं ओर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बाईं ओर से दाईं ओर 7 बार घुस मजा है। केवल इतना करना है आपको। अब इसी 7 बार घुमाने के पश्चात जलते दीपक में 9 लौंग को डाल देना है। इतना उपाय यदि आपने कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए, वो जो बीमार व्यक्ति होगा वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। उस बीमार व्यक्ति के ऊपर कोई ऐसा दोष था जिसके वजह से वो बीमार पड़ा हुआ था, वो बीमारी उससे दूर हो जाएगी। तीसरा उपाय बताने से पहले आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन था, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं, ये एक ऐसा उपाय है जिससे आपको आपके दुर्भाग्य से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों,
मान लीजिए आप छोटे छोटे काम करते हैं, उसमें बड़ी बाधाएं आती हैं, आप इस चीज को लेकर के बहुत ही परेशान। अब आप परेशान मत हो, एक बहुत आसान सा उपाय हम आपको बता दे रहे हैं। ये उपाय आपको कैसे करना है, देखिए, ये 18 जनवरी सूर्यास्त के पश्चात आपको उपाय करना है। 18 जनवरी की सूर्यास्त के पश्चात माता रानी जी के, यदि आपके घर पर चौकी है तो बहुत अच्छी बात है। माता रानी जी की चौकी नहीं है तो आपको माता रानी जी के मंदिर जाना पड़ेगा। ये उपाय आप पूजा घर पर नहीं कर सकते, माता रानी जी की चौकी पर या माता रानी जी के मंदिर जाकर के आपको करना पड़ेगा। बस आप 9 लौंग ले लीजिएगा, घी का दीपक ले लीजिए, माता रानी जी के मंदिर जाइए। मंदिर पश्चात सबसे पहले माता रानी जी की मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाइए। 9 लौंग को हाथ में पकड़ करके आपको 9 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। आप मंदिर के बाहर निकलिए। मंदिर के बाहर निकलने के पश्चात किसी सुनसान जगह पे जाइए और इसी 9 लौंग को अपने सर के ऊपर से 7 बार घुमाइए। बाईं ओर से दाईं ओर, ध्यान रखिएगा, बाईं ओर से दाईं ओर घुमाने के पश्चात इस लौंग को आपको जला देना है। केवल इतना उपाय आपको करना है और आपके ऊपर कोई दोष होगा जिसकी वजह से आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा था, वो दोष हट जाएगा और आपको आपके भाग्य के साथ मिल जाएगा। अब जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, वो है घर की बरकत का महाउपाय। दोस्तों, आपको बस यही करना है कि दुर्गाष्टमी के दिन घर के मुख्य द्वार से लेकर के घर के हर कोने में एक एक घी का दीपक है और हर घी के दीपक में आपको एक एक लौंग करने से पहले जय माता दी बोलना है। केवल इतना उपाय यदि आप कर लेंगे तो आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।